हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से बोले कि प्रभु किसी के बोलने से नहीं, मेरे आगे पीछे से नहीं, कौन बैठा है कौन क्या कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बस तू मुझे छू ले यीशु। आपकी उपस्थिति मेरे बीच में होने पर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब आप मुझे छुए परमेश्वर, मेरा जो आपके सेवक ने जो परमेश्वर वचन दिया है खुदा, वो आत्मा के फल एक एक मेरे अंदर बसने पाए यीशु। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे हाथ पोंछते हैं मेरे आंसू, जानता हूँ तेरे ही हाथ पोंछते हैं मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति बने रहने के लिए। हमारे दिमाग में कई बार ये बात आती होगी, हम सोचते होंगे क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में, है ना। बहुत टाइम हो गया हमें प्रभु के पास में आए हुए, 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है। We don't know why God called us. What is the aim? What is the purpose of God? नहीं मालूम परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। हम सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन भी आता है, आता ही होगा क्योंकि हम भले कितने भी अच्छे विश्वासी हों या प्रार्थना करते हों, और मैं कैसे परमेश्वर के साथ में जा पाऊँ। मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, उपवास रख रहा हूँ, फास्टिंग रख रहा हूँ, कैसे मैं जुड़ पाऊँ परमेश्वर के पास में नज़दीकी में आने के लिए। तो मैं वचन से ही पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:1 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो हमें बिना देख के, आँख बंद करके हर तरीके से याद है। जॉन 1:1, यूहन्ना 1:1 लिखा है वहाँ पर इस प्रकार से, आदि में वचन था, है ना, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब हमें जुड़ने के लिए, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। जब हम जितना वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे, और जो परमेश्वर के सेवक ने अभी जो आत्मा के फल के बारे में बताया, वो कनेक्टिविटी हमारे साथ में होगी। देखो, हमारे अंदर हमारी आत्मा है, हमारे अंदर हमारी अंतरात्मा है, कॉन्शियस है, हमें बताता है, हमें समझाता है। कि बोलते हैं ना, अंतर आत्मा से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार कुछ घटना होने से पहले हमारी अंतर आत्मा हमें शायद अलर्ट कर देती होगी, लेकिन परमेश्वर उस अंतरात्मा के ऊपर भी अपनी आत्मा को रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी अंतरात्मा की नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। आज दुनिया के लोग हैं ना, दुनिया की कनेक्टिविटी के साथ में जुड़ना चाहते हैं। विश्वासी लोग भी दुनिया के जैसे कनेक्टिविटी में जुड़ करके अच्छे स्वभाव को बनाना चाहते हैं,
दुनिया बोले यार अच्छा पास्टर है, अच्छा विश्वासी है, अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी हमारी परमेश्वर से दूर होती जा रही है। मालूम है आपको वचन और प्रार्थना में क्या फर्क है? वचन मतलब है ना, मैंने बोला पास्टर जी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके लिए करूँगा। वचन मतलब प्रॉमिस, है ना। और प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना वही करता है जो कमजोर होता है, जो गिड़गिड़ाता है, जो हमेशा गिड़गिड़ाता है, जो हमेशा अपने आप को कमजोर समझता है, वो ही प्रार्थना करता है। कहने का मतलब जैसे मान के चलो, जब जो हमारे पास्टर जी हैं अच्छे धनवान हैं और मैं वहाँ पर उनके ऑफिस में काम करता हूँ, कल को मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? किसको बोलूँगा? मैं किससे रिक्वेस्ट करूँगा? अपने बॉस, है ना। मेरी चाहे वो मेरी रिक्वेस्ट हो, चाहे वो मेरी प्रार्थना हो, जो भी हो, है ना, सब चीज़ें किसकी होगी? उन्हीं को जाके बोलूँगा। और मुझे विश्वास है कि मैं जब बोलूँगा वो मेरे लिए करेंगे, है ना। मुझे विश्वास है। हमें परमेश्वर के पास में आना है, हम परमेश्वर के पास में गिड़गिड़ाना है, अपने आप को नम्र बनाना ही है, तो ही परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी निर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूँ। अगर हमें परमेश्वर की सिद्धता को देखना है या सामर्थ को देखना है, जितना टूटते जाओगे उतना परमेश्वर बनाता जाएगा। हालेलुया। या बोले मेरी प्रार्थना से ऐसा होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मैं ऐसा हो जाता है, मैं जो बोलता हूँ ऐसा हो जाता है, बाद में परमेश्वर बोलेगा ठीक है फुल स्टॉप, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर ने हमसे वायदे कर दिए, मैं आशीष दूंगा तो मैं दूंगा ही दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखी है वो रखी है, बस परमेश्वर से ले लें। और कैसे ले लें? ये वचन पढ़ के ही ले लें। हम पढ़ते जाएं और परमेश्वर की इच्छा को जानते जाएं और परमेश्वर हम में बसता जाए और परमेश्वर बोले, मुझे साफ समझ में आए कि मुझे परमेश्वर ने ये बोला है तो मुझे परमेश्वर ने बोला है। मुझे किसी के साथ में शेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मुझे बोला है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके और मांग लूँगा। हालेलुया। चाहे वो मेरी समस्या से हो या किसी बात से कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए हम वचन जब पढ़ते हैं हम परमेश्वर को पढ़ते जाते हैं। परमेश्वर को हम वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता, समझ नहीं पाते, है ना। कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पीछे का मैदान साफ, आगे बढ़ती जा रही है, होता है ऐसा। लेकिन शैतान चुराने के प्रयास करता है। हम वचन पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन दे रही है। कौन सा जीवन दे रही है? दुनिया का नहीं, अंतरात्मा का जीवन दे रही है। लोगों के पास में लाखों रुपए के मोबाइल्स होंगे। क्या मोबाइल हैं? मोबाइल लेकर के आप बात कर सकते हो? ये मोबाइल है, इसे लेकर मैं बात कर सकता हूँ बिना सिम के। मैं शोरूम से लेके आया, सिम इसमें मैंने डाली नहीं है और लिया है, मैं किसी से भी दुनिया से जुड़ सकता हूँ? नहीं। इस मोबाइल को चलाने के लिए भी 5 रुपये की सिम आती है, जिसमें बैलेंस डलाना पड़ता है 300, 350, 500 रुपये का। वो हमें दुनिया से जोड़ देती है। किससे? दुनिया से, है ना। जो नॉलेज चाहिए, जो देखना है, जो भी सीखना है, जो पढ़ना है, सब चीज़ें हमें दुनिया से जोड़ देती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं, तो हम इस आसमान के पार की चीज़ों को देखने लगते हैं और समझने लगते हैं। उस नीली चादर के ऊपर क्या है जो हमें दिखता नहीं है, परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर बताता है। सारी दुनिया को परमेश्वर चुनना चाहता है, लेकिन सारी दुनिया के लोग परमेश्वर को ठुकरा के रखे। हमें नहीं आना आपके पास, हमें नहीं आना आपके पास, लेकिन परमेश्वर चाहता है तू आ मेरे पास, फिर भी वो नहीं आता है, परमेश्वर छोड़ देता है। क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमसे, हम जितने भी हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर बस तू मुझे तेरे जैसा बनाता जा,
हम घर में शाम को ना निशा सिस्टर खाना बनाएंगी और रात में या फिर नेक्स्ट डे बर्तन धोएंगे तो किचन के सारे बर्तन ले लेंगी। कौन से बर्तन लेंगी? जो गंदे हैं, है ना। हम भी प्रभु के लिए काम करते करते कई बार ऐसे गंदे हो जाते हैं, स्वभाव से, चाल चलन से, बोली चाली से, नज़रिए से, स्वभाव से। हम प्रभु से बोले, परमेश्वर मैं तेरे क्रूस के पास में आता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस क्रूस से जो बहता लहू, एक एक बूंद जो आता है, मेरी नसों को धोता है, मेरी निर्मलता को दूर करता है। परमेश्वर आपके वचन मुझ मेरे अंदर बसने दे। परमेश्वर मैं गिड़गड़ाता हूँ, परमेश्वर मेरी कमजोरियों को परमेश्वर दूर कर। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर यीशु, उस क्रूस से, उस बहते सामर्थ्य लहू को, शुद्ध लहू को, फेरे को वार। ये जो बर्तन है, मेरा शरीर जो आपका पात्र कहलाता है, परमेश्वर बर्तन कहलाता है, परमेश्वर गंदा हो गया है। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मैं परमेश्वर दुनिया के कामों को करते करते गंदा हो गया। परमेश्वर आपने मेरे लिए 7वां दिन ठहराया है और तुझने मुझसे कहा है कि पवित्र करके मारो। पवित्र परमेश्वर मैं निर्बल होकर के आपकी उस क्रूस के पास में आया हूँ ताकि मैं वापस धुल जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं और पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। परमेश्वर मुझे उस योग्य बना। मेरे कानों को इतना शुद्ध कर दे कि परमेश्वर बस तू बोले और मेरे को समझ में आ जाए कि प्रभु बस तूने बोला है। मैं जब अपनी आंखें बंद करूं तो मेरी आंखें बंद करूं तो मेरी आंखें केवल आपके दर्शन से भरने पाए, सपनों से नहीं। परमेश्वर किसी के सपने से नहीं, सूर्य के दर्शन से मेरी आंखें भरने पाए। मैं जब हालेलुया अपने कानों पे, हालेलुया कानों को तेरी ओर लगाऊं, परमेश्वर आपका वचन मेरे अंदर आने दे। परमेश्वर ये छोटा सा जो दिल है, इस दिल को परमेश्वर आपके लिए खोलता हूं, मैं खोलती हूं। परमेश्वर केवल आप परमेश्वर स्वर्ग से उतर के हमारे बीच में आ जाएं और इस दिल के अंदर बस जाए परमेश्वर, और तुम मुझे छू ले। परमेश्वर मुझे छू ले। यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। उस वचन के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर हमारे अंदर से काम करे। परमेश्वर और दूसरी बात है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया, ये हमारे अंदर क्वेश्चन आती है कि परमेश्वर पता नहीं क्या चाहता है मेरे जीवन से। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और करते कुछ भी नहीं है। ना तो सेवकाई करते हैं, ना वचन सुनाते हैं, ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं चर्च में जाते हैं, फिर भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि कई लोगों को मालूम है कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ और कई लोग बहुत दूर से प्रार्थना करवाते हैं, तो मेरे से आके पूछते हैं वो लोग। कई लोग तो, एक बुजुर्ग बहुत आंटी मोरैना की हैं, वो कभी भी रात को 10-11 बजे फ़ोन लगाएगी तो बोलेगी, ठीक है पास्टर जी, आप है ना रात में सोना और प्रभु जो आपको बताएगा कल सुबह मुझे बता देना। एक बार तो किसी भाई के ना बच्चे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कोई लेके चला गया या कहीं चले गए वो लोग। उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया वहाँ से, पता नहीं भूंडी में, भिंड मुरैना से, तो बोला पास्टर जी आप देख करके बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, है ना। मतलब जादू करने वाला कई बार समझते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जितने भी हैं, हम सब उसके आज्ञाओं में बने रहने पाएँ, चले रहने पाएँ। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसीलिए बुलाया है, भला ही आपके जीवन से, भला जैसे बुखार है ना, इस बच्चे ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा भला ही बुखार ना भी ठीक हो, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया सिर्फ आपको प्रार्थना के लिए। आपका काम सिर्फ प्रार्थना करना है, चाहे चमत्कार हो या ना हो, ठीक है। आपका काम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने का है, चाहे परमेश्वर अपनी आवाज़ सुनाए या ना सुनाए। हालेलुया। सब तक हमेशा कभी दिनों का कहा, परमेश्वर बचाए या ना बचाए, बस परमेश्वर चाहे हमारे जीवन से साइलेंट रहने पाए, हमारा लाइफ जो है स्मूथली चलते रहने पाए, लेकिन फिर भी मेरा काम सिर्फ प्रार्थना करने का है ना। हो सकता है कि मैं भाई के पास में बोलूँ, 10 बार बोलूँ, मेरी एक ही विषय के लिए प्रार्थना करो, भाई अपसेट हो जाए, लेकिन फिर भी काम हमारा प्रार्थना करने का ही है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं अपसेट नहीं हो, हमारे शब्द अपसेट नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जुबान के ऊपर अपने वचन को रखा है, ठीक है। एक सब्जी को नहीं पता वो कितने किलो की है, हम जाके बाजार में बोलते कि टमाटर दे दो हमें आधा किलो 1 किलो,
जब वो तौलता है ना तो वो तुलते जाते हैं। एक किलो में एक टमाटर नहीं आता है ना, कितने सारे टमाटर आ जाते होंगे, भले 1.5 टमाटर आ जाए, है ना। तो उस दिन वैसे ही परमेश्वर ने अपना पवित्र और 2 धारी वाली तलवार वाला वचन हमारे जुबान में रखा हुआ है। शब्द हमारे बहुत बहुत पावरफुल हैं, शब्द हमारे बहुत पावरफुल हैं। हम जो बोलेंगे वो होगा प्रभु के नाम में, हम जो प्रार्थना करेंगे वो होगा प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर ने हमें हमारी जुबान में चमत्कार को रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जुबान के अंदर है। इसीलिए कहा कि तुम जो करोगे जो कहोगे वो सफल हो जाएगा, जो कहोगे जो करोगे वो सफल हो जाएगा। इसीलिए हम बस, कोई हमसे बात करे या ना करे, कोई हमारे स्वभाव को समझे या ना समझे, कोई हमारी मन की बातों को जाने या ना जाने, लेकिन एक है जो परमेश्वर चाहता है कि वो केवल मुझसे ही बात करे। हम कई बार अपनी दिल की बातों को किसी को बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अगला आदमी सुनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि परमेश्वर ने उसके शायद मन को ढक के रखा होगा। परमेश्वर चाहता कि आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन की जो बातों को कोई नहीं समझना चाहता होगा, लेकिन परमेश्वर समझना चाहता है। हम अपने शब्दों को प्रभु की ओर उठाएं। बाइबल में लिखा है ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। अपने शब्दों को उठाओ प्रभु की ओर, आंखें बंद करो परमेश्वर से। बोले परमेश्वर, मेरा गला अच्छा नहीं है, मेरे शब्द अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूँ जब मैं आराधना करता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्रभु से, प्रभु मुझे आराधना करना नहीं आता, प्रभु मेरे कलीसिया को आराधना करना नहीं आता। लेकिन बाइबल में लिखा है ना कि मैं तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाऊंगा। प्रभु आराधना करना नहीं सिखाएगा, प्रभु गीत गाना नहीं सिखाएगा, प्रभु बजाना नहीं सिखाएगा। जब परमेश्वर सिखाएगा तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है? परमेश्वर से परफेक्शन मांग लो। परमेश्वर परफेक्शन आने दे, परमेश्वर पूर्णता ही आने दे। परमेश्वर आपकी पूर्णता ही मेरे अंदर आने दे, पवित्रता ही मेरे अंदर आने दे। क्योंकि परमेश्वर बस वही एक चाहता है कि हम उसके स्वभाव में, उसकी कनेक्टिविटी के अंदर हम चलते जाएं, हम चलते जाएं, हम चलते जाएं। चाहे हमारा शरीर कितना भी निर्बल क्यों ना होता जाए, है ना, शुगर जैसी बीमारी ठीक हो या ना हो, थायराइड ठीक हो या ना हो, बीपी जाए नहीं जाए, एलर्जी भला ही क्यों ना आती रहे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमारे मुंह में एक अधिकार रखा हुआ है। अधिकार, अथॉरिटी, राइट्स ऐसे खतरनाक तरीके से रखा है कि परमेश्वर ने बोला कि तू जो बोलेगा वो हो जाएगा, तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अधिकारों को जानना सीख जाएं, हम अपने अधिकारों को पहचानने लग जाएं। बस परमेश्वर तेरे अधिकारों को मेरे हाथ में आने दे। मूसा के हाथ में एक राइट दे रखा था, है ना, एक छड़ी दे रखी थी, लाठी, है ना, वो दे रखा था। परमेश्वर उस लाठी के जरिए बहुत कुछ उसने करके दिखाया, है ना। बहुत बड़ा चमत्कार। कौन सा बड़ा? लाल समुद्र को भी 2 कर दिया, 1 कर दिया था, मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा 2 कर दिया था, है ना, उसको भी 2 कर दिया था। परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दे रखा। परमेश्वर अपनी आत्मा के फल और आत्मा के वरदान और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ऐसा एक वचन के रूप में दे रखा है। आज से हम उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, है ना। धन्यवाद बोलते रहना शुरू करें, धन्यवाद बोलते रहना शुरू करें, प्रार्थना करते रहना शुरू करें। हम इस धरती पे मान को स्वर्ग में ही रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग में ना तो रात होती ना दिन होता है वहाँ पे, लेकिन लगातार 24 घंटे पता नहीं 24 घंटे होते नहीं होते, लेकिन फिर भी आराधना होती रहती है। हम जब उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं जहाँ पे नॉन स्टॉप आराधना होना चाहती है, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो तैयारी कहाँ से करनी पड़ेगी? यही से करनी पड़ेगी। हालेलुया, हम उसकी तैयारी में लग जाएं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर आराधना करते हैं 3 घंटे, है ना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे मेरे नाम से 2-3 व्यक्ति इकट्ठे, मैं उनके बीच में हूँ। आप मुझे आप बताओ, धरती की आराधना अच्छी है, स्वर्ग की आराधना अच्छी है? स्वर्ग में आराधना अच्छी हो रही है धरती से? हम जो आराधना कर रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छी आराधना कहाँ हो रही होगी? स्वर्ग में। हम तो एक इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे हैं, कई लोग जो प्रोफेशनल्स होंगे उनके पास 10-15 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, है ना, फिर भी कहाँ अच्छी आराधना हो रही होगी? स्वर्ग। देखो, परमेश्वर
उस स्वर्ग को छोड़ के हम मिट्टी के लोगों के बीच में हमारी आवाज को सुनने के लिए करोड़ों किलोमीटर दूर से यूं आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने इंपॉर्टेंट है हम, कितने इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हैं आप? हम जब अकेले भी बैठ के प्रार्थना करना शुरू करते हैं, स्वर्ग की आराधना को छोड़ के वो हमारे बीच में आता है, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आता है। हम मिट्टी के जो बर्तन है जिसकी कोई उम्र नहीं है, कोई 60 साल जी लिया, कोई 70 साल जी लिया, जो पुराने लोग थे 1950 के पहले के लोग, उन्होंने 80-90 साल 100 साल जी लिया, और अभी की जो जनरेशन है वो तो 40 साल के अंदर ही या 50 साल में ही बराबर हो रहे हैं सब। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने उस स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में आता है। हालेलुया, कितना प्यार करता है हमसे। स्वर्ग में कितने सुंदर सुंदर स्वर्गदूत होंगे, चमकने वाले स्वर्गदूत होंगे, हम काले पीले लोगों के बीच में आ जाते हैं है ना? कितना प्यार करता है परमेश्वर, हमारे शब्दों से कितना प्यार करता है, हमारी चीज़ों से कितना प्यार करता है। हमारे खूबसूरती पे नहीं जाता वो, हमारे शब्दों की खूबसूरती पे जाता है, हमारे वचन के अधिकारों की खूबसूरती पे जाता है, हमारे उस आराधना की निखार जो है, जो उसकी सुंदरता में जाता है। परमेश्वर वो बोलता है कि देखो मेरे को धरती पे कितने प्यारे लोग, मेरे चुने हुए लोग बुला करके आराधना कर रहे हैं, मैं उनके बीच में होके आता हूँ। स्वर्ग को छोड़ के वो हमारे साथ में आराधना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने इम्पोर्टेंट है। प्रभु को धन्यवाद करते सब बातों के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं अपने शब्दों को यही रोकना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं इस वक्त, हम आपकी बड़ी महिमा करते हैं। प्रभु हमारे प्रियजनों के साथ में आपकी बड़ी महिमा करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका सेवक होने के नाते में वो इस कलीसिया को, कलीसिया के बच्चों को, सबको यीशु आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपने हमें आशीष के लिए बुलाया है, आशीष की घोषणा करते परमेश्वर। प्रभु हर एक बच्चे से लेकर परमेश्वर जितने भी हैं यहाँ पे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने पाए। प्रभु आपका अधिकार हमारे शब्दों में आने पाए, आपके दर्शन हमारी आंखों में आने पाए। परमेश्वर हमारे हाथ परमेश्वर जब उठे तो लोग खाली चंगे और उद्धार होने पाए परमेश्वर, और दुनिया के लोग चमत्कार देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद होगा प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।